सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अर्पित कृष्ण त्रिपाठी और सच्चिदानंदा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है वेद और उपनिषदों के विषय में। सवाल यह है कि हमारे लिए वेद अधिक उपयोगी हैं या उपनिषद। इन दोनों की उपयोगिता समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि वेद क्या है और उपनिषद क्या है। आइए समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वेद इस संसार की, इस विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, सबसे प्राचीन साहित्य है। और जो भी सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, वो वेदों पर ही टिकी हुई है। वेद सनातन संस्कृति का मूल है। वेद संस्कृत शब्द के विद ज्ञाने धातु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेदों को श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। श्रुति ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर सुनने से होता है। जैसे गुरु और शिष्य आपस में बैठकर गुरु शिष्य को वेद सुनाता है और शिष्य उसे सुनकर कंठस्थ करता है, फिर वो इसे अपनी अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है श्रुति के माध्यम से। वेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसा हम आप सभी लोग जानते हैं। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। उसके बाद प्राचीनतम से नवीनतम की ओर आए तो क्रमशः 3 वेद और हैं हमारे पास। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और आखिरी वेद है अथर्ववेद। अब सवाल ये आता है कि वेद कितने पुराने हैं। बहुत सारे इतिहासकार वेदों की उत्पत्ति का समय 1700 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व का बताते हैं, जबकि बहुत सारे वेदांत मर्मदर्शी वेदों में ऐसे खगोलीय घटनाओं का जिक्र है जिसके आधार पर वेदों को कम से कम 5000 साल पुराना मानते हैं। जबकि और कई सारे वेदांत मर्मदर्शी हैं, जिसमें से हमारे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी हैं। उनका ये मानना है कि वेद इस सृष्टि के उत्पत्ति के समय से ही हमारे आपके बीच बना हुआ है, जिससे उसका समय कुछ करोड़ों वर्ष पहले का हो जाता है। बहुत सारे लोग वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। अपौरुषेय का अर्थ होता है ऐसी चीज जो कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य नहीं कर सकता हो, जो ईश्वर जनित हो। इसलिए वेदों को ईश्वर जनित भी माना जाता है। कई सारी पौराणिक कथाओं में ऐसा सुनने को मिलता है कि वेदों को सर्वप्रथम ईश्वर ने 4 ऋषियों को बांटा था। 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया था। उन ऋषियों से ये ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला। उसके बाद बाकी सारे ऋषियों में धीरे धीरे ट्रांसफर होते गए। श्रुति के माध्यम से मतलब कि एक दूसरे से सुनते हुए, और इसे लिपिबद्ध किया गया होगा करीब 5000 वर्ष पहले, जैसा कि बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि लिपिबद्ध उसे लगभग 5000 साल पहले किया गया, जबकि हमारे आपके बीच में ये सृष्टि के प्रारंभ से ही है, अगर हम और आप इसे अपौरुषेय मानते हैं तो। वेदों का बहुत सारा हिस्सा कर्मकांड का है। कर्मकांड में पूजन, हवन, ईश्वर स्तुति, देव स्तुति, बहुत सारी चीजें हैं। और बहुत सारा हिस्सा वेदों का ज्ञान खंड में है, जिसमें ज्ञान के बारे में बताया जाता है। और यही वेदों का ज्ञान खंड वाला हिस्सा ही उपनिषद कहलाता है। उपनिषद को वेदों का ज्ञान खंड भी कहते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। कर्मकांड में और ज्ञान खंड में क्या फर्क है, इसे समझते हैं पहले। कर्मकांड में
हम पूजन हवन और देव स्तुति करके अपने भौतिक आवश्यकताओं के लिए ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, जैसे बल, बुद्धि, आयु, धन, वैभव, युद्ध में विजय, ऐसी चीजों की कामना करते हैं। जबकि उपनिषद हमें इन स्थूल चीजों से सूक्ष्म चीजों की ओर ले जाता है, जो कि हमारे लिए सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण होते हैं। वो सूक्ष्म चीजें क्या है? हमारा मन, आत्म, ब्रह्म, परमात्मा, इनकी ओर ले जाता है। आत्म और ब्रह्म, इनका ज्ञान ही उपनिषद का मूल है। उपनिषद को भी श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। उपनिषद के बारे में अगर हम जानते हैं तो उपनिषदों को भी श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उपनिषद भी वेदों से ही लिया गया है। उपनिषद भी वेदों का ही एक अंग है। जैसे जैसे वेद श्रुति के माध्यम से ट्रांसफर हुए, वैसे वैसे ही उपनिषद भी श्रुति के माध्यम से ही ट्रांसफर होते गए, इसलिए इन्हें भी श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। उपनिषद के अगर शाब्दिक अर्थ पर आए तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, पास बैठना। अब यहां समीप बैठने से क्या अर्थ है? समीप बैठने से अर्थ यह है कि गुरु और शिष्यों का आप समीप बैठना, जिससे ब्रह्म ज्ञान गुरुओं से शिष्यों में ट्रांसफर हो सके, स्थानांतरित हो सके। इसलिए इसको उपनिषद कहा गया। उपनिषद का मतलब समीप बैठना। उपनिषद में मूलतः ब्रह्म और आत्म, इन दोनों के एक होने की बात को महत्ता दी गई है। उपनिषद अद्वैत ज्ञान को, अद्वैत के सिद्धांत को स्थापित करती है। अद्वैत का अर्थ होता है कि अगर बहुत सूक्ष्म शब्दों में समझें तो अद्वैत का अर्थ यह होता है कि ब्रह्म और आत्मा, ये दोनों अलग ना होकर दोनों एक ही आइडेंटिटी है, दोनों एक ही हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आत्मा ब्रह्म का ही स्वरूप है। आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। भारतीय दर्शन में चाहे वेदांत हो या सांख्य दर्शन, इन दोनों का ही स्रोत उपनिषद है। उपनिषद का तत्व ज्ञान और कर्म ज्ञान, कर्तव्य का ज्ञान, ये इन दोनों का प्रभाव भारतीय दर्शन, धर्म और संस्कृति, इन तीनों पर ही बहुत खूबसूरत पड़ा है, जिसका प्रभाव हम लोग अभी तक देख रहे हैं। अब हम इस विषय पर आते हैं कि उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं। जैसा हमने पहले समझा कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, उसी तरह उपनिषद 108 प्रकार के हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जबकि 11 उपनिषद ही उनमें से मुख्य हैं, जिन पर शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, इन लोगों ने और इनके अलावा भी बहुत सारे ऋषियों ने इन पर अपने भाष्य लिखे हैं। वो 11 उपनिषद मुख्यतः हैं ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडकोपनिषद, इत्रियोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद और 2 इन 9 उपनिषदों से बड़े और गूढ़ उपनिषद हैं, जो हैं छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। इन 11 उपनिषदों में ब्रह्म और आत्म के ज्ञान को बहुत ही गूढ़ और सुंदर तरीके से हमें और आपको समझाया गया है। मैं सच्चित आनंदा मूवमेंट के तहत आपसे फिर से ये गुजारिश करता हूं, कृपया इन सभी ग्रंथों का अपने घरों में पाठ करें और अपने बच्चों को भी इसे पढ़ाएं। वैदिक ग्रंथों का दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन, इनका परिपक्व रूप हमको उपनिषदों में मिलता है।
और सभी वेदांत मर्मदर्शी उपनिषदों में ईश्वर और हमारी आत्मा के एक होने के मत का प्रतिपादन करते हैं, अद्वैत को स्थापित करते हैं। ये हमारे आपके सभी के लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। उपनिषदों में वेदों के कर्म कांड को अवर कहा गया है। अवर का अर्थ है निचला या कम स्तर वाला, क्योंकि उपनिषद हमको कर्म कांड से ऊपर की चीज समझाता है, कर्म कांड से आगे की चीज समझाता है। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने घरों में वैदिक ग्रंथों का पाठ करें और अपने बच्चों तक इसे जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे, वेदों और उपनिषदों से जुड़े हुए। हमारी कोशिश ये है कि हम उपनिषदों को सरल से सरल भाषा में आप लोगों तक पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं। खूब शेयर करें, जिससे सभी तक वेदों का, उपनिषदों का मर्म पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है हमारे उस सवाल का जवाब देने का कि हमारे आपके लिए वेदों की उपयोगिता अधिक है या उपनिषदों की। जैसा कि हमने अपने इस वीडियो में समझा कि उपनिषद भी वेदों का ही अंग है। उपनिषद वेदों से अलग नहीं है, उपनिषद वेदों का ही भाग है। दोनों की ही उपयोगिता हमारे जीवन में अधिक है और हमारे आपके मन में किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए वेदों और उपनिषदों की उपयोगिता को लेकर, क्योंकि वेद में ही उपनिषद निहित हैं और उपनिषद ही वेदों का सार हैं। वेदों के सभी ज्ञानों का अंत उपनिषद में होता है, इसीलिए उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उम्मीद है कि आपके मन में ये सवाल खत्म हो गया होगा, आपको इस सवाल का सही जवाब मिल पाया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।